नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल क्लास हुई थी भाई? बिल्कुल हुई थी। अच्छा, अपलोड नहीं हुई है। चलिए मैं दिखवा देता हूँ एक बार अपलोड हुई है नहीं हुई है। क्लास जब तक खत्म होगी तब तक अपलोड हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, नमस्कार भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आगे के क्वेश्चन करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक व्यक्ति अपनी 30% जो वेल्थ है वो चैरिटी में देता है, शेष की 30% और 25% वाइफ और सन को देता है। शेष बची हुई 3 बेटियों में बांट देता है। यदि एक बेटी को 42 लाख रुपए मिले तो उसकी संपत्ति कितनी थी, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं। देखिए 30% भाग अलग हो गया, बचा 70%। उसके बाद कहानी शुरू हो रही है यहां पर। मैं 70% को अलग रख देता हूं। पहले मैं आगे बढ़ता हूं। मैं यहां से पढ़ता हूं। 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है, यानी 55%। बचा कितना? 45%। 45% 3 बेटियों को देगा, यानी 15% देगा। और उस 15% एक बेटी पर आएगा, तो 15% की वैल्यू अगर 42 है, 42 लाख रुपए, ठीक है, तो 100% की कितनी आ जाएगी? ये आ गई आपकी 280। ठीक है, 280 आ गई। 14 तिया 42। ठीक है, बिल्कुल 280 आ गई। अब 280 क्या है? 280 तो यहां पर है कि 30% डोनेशन देने के बाद, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? एक तरीके से 70% की। 7/10, 7 की वैल्यू 280 हुई है, तो 10 की कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। 400 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। राम राम भाई। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कल की क्लास मिल जाएगी भाई, मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में, टेंशन मत लीजिए। लव यू भाई। रिपीट करूं? आइए देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं मैं अपनी संपत्ति का 30% चैरिटी में डोनेट करता हूं, बची 70%। अब आप ये भी कर सकते हैं कि 70% के हिसाब से निकालें और फिर आंसर निकालें, पर मैंने वैसा नहीं किया। मैंने ये करा कि भाई 70% को मैं भूल जाता हूँ। मैं यहाँ से देखता हूँ कि 30% पत्नी को देता हूँ, 25% बेटे को देता हूँ, तो बची कितनी? 45%। और वो 45% 3 बेटियों में बराबर बराबर बांटनी है, तो 15% बांट दिया। और उस 15% की वैल्यू आ गई 42। 100% निकाला 280। पर ये 280 क्या आया? ये 280 तो वो है जो 70% बचा था 30% डोनेट करने के बाद, वही तो बांटा है मैंने सब में। तो 70% की वैल्यू 280 हो गई, 100% 400 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, 70% क्यों भूले? देखिए करने का तरीका है, हमने केवल ये निकाला कि कितनी राशि आपस में बांटी गई, बीवी बच्चों को। वो राशि आ गई 280 रुपए। ठीक है, अब 30% चैरिटी में गई थी, तो 70% बांटी होगी मैंने परिवार में, तो 70% की वैल्यू 280 है, 100% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। दिखा देता हूं आपको कौन सा एग्जाम का है। सीजीएल प्री 2019 पर क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने क्लास में लिया है। 120 को x% घटाया गया, 120 को x% घटाया गया, तो रिजल्ट सेम आया जितना 40 को x% बढ़ाने पर आता। परसेंट मैंने हटा दिया है। 40 और 120 यानी 3 हो गया, 3:1 आ गया। 100 + x अपॉन 100 - x आ गया कितना? 3:1। तो मैं बोल सकता हूं 100 अपॉन x कितना आएगा? 3 + 1 4 और 3 - 1 2। 4/2 यानी 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। ठीक है,
x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। देखिए मैंने सॉल्व किया है, दिमाग में लिखा नहीं है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ 100 प्लस एक्स यहाँ पर है, 100 माइनस एक्स यहाँ पर है। वैल्यू किसकी मिलती है, ये अपॉन ये की मैंने लिख दिया। कितनी मिलेगी 3/1 है तो 3 + 1 4/3 - 1 2 4/2 यानी 2। एक्स की वैल्यू 50 आ गई। 210 का 50% जो कि आपका 105 होता है। 50 और 20 70, 70% इसका, ठीक है 126 हो गया। अब आपको बताना है ये इससे कितने प्रतिशत कम है। x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन ये, तो कितना कम है 21 कम है। 21/126 यानी 1/6। 1/6 का मतलब हो गया 16 सही 2/3, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CND लगाया है, बिल्कुल CND लगाया है। एक बार दोबारा से देखिए, 120 को मैं x% कम करता हूं, 40 को मैं x% बढ़ाता हूं तो रिजल्ट बराबर रहता है। 100 + x/100 - x की वैल्यू मिलेगी। देखिए इसके बाद एक स्टेप ये आएगा, पर ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं लगातार लिखता रहूंगा तो आपको भी वैसी आदत बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये स्टेप छोड़ दिया, मुझे पता लग गया, मैं देख सकता हूं। तो वैल्यू किसकी मिलती है, ये अपॉन ये की, मैंने ये अपॉन ये लिख दिया। 3 + 1 4, 3 - 1 2, सीधा 2 लिख दिया। इसकी वैल्यू 50 आ गई, इसका 50% 105, इसका 70% 126, 21 कम है ये। ठीक है, कितना कम है, इज व्हाट परसेंट लेस देन, 21 कम हो गया। ठीक है, तो 1/6 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, CGL प्री 2019। ध्यान से देखिए, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जो तरीका सिखाऊंगा वो और भी बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है, आपने इंस्पेक्टर बैच, चालीसा बैच लिया, पढ़ने में बहुत मजा आया, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। देखिए उसे करके आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और लगातार आप जो रूटीन वर्क होता है, ठीक है, चालीसा नाम उसे इसलिए दिया जैसे हनुमान चालीसा होती है, डेली पढ़ी जाती है। इसी तरीके से जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, कोशिश करिए 15 से 20 मिनट इंस्पेक्टर चालीसा डेली लगाई जाए। मैं दावा ठोक के तक कह रहा हूं कि आपने अगर 2-3 महीने भी लगातार कर ली तो चौथे महीने आप खुद ही मेरे को बोल देंगे कि सर वाकई में क्या चीज बनाई है। ठीक है, पर डेली करनी है, 15 से 20 मिनट डेली करिए। इतना बड़ा समय नहीं मांग रहा मैं आप लोगों से, उससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या करा, 70% निकाला, 180 का तुरंत आंसर आ गया, 126 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो कई जगह आपको दिक्कत आती है छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में, वहां दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन पे आता हूं, मैं इस क्वेश्चन पे था, किसी बच्चे का कमेंट आ गया था, ये देख लेते हैं। अब ये बी भी होगा साथ में, 0.78 बी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% कम है, डी ए से 25% कम है, और मेरे को रिश्ता निकालना है किसके बीच में, बी और सी के बीच में। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से बात समझिए। ए और बी के बीच रिश्ता पता है, सी और डी के बीच, डी और ए के बीच पता है ना। ठीक है, ए बी सी डी डी ए, अगर मैं देखूं रिश्ता पता है का मतलब क्या है, रिश्ता पता है का मतलब यह है कि मेरे को इनके बीच अनुपात पता है, इतना परसेंट कम है तो उससे अनुपात पता लग जाता है। तो मेरे को A/B पता है, C/D पता है, D/A पता है। तो अगर मैं लॉजिकली देखूं, A/B, C/D, D/A, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, C/B मिल जाएगा, और वही मेरे को ऑप्शन में दे रखा है C और B के बीच रिश्ता। तो मैं डायरेक्ट यही करने वाला हूं, यहां मैं C और B निकालने वाला हूं। कैसे, A और B का अनुपात। ठीक है, सबसे पहले A और B का अनुपात, यानी मैं देख सकता हूं A 20% कम है B से, तो अगर ये 10 है,
या मैं बोलता हूं ये 100 है तो ये 80 हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं डी और सी से। डी से 30% ज्यादा है, अगर डी 100 है तो ये क्या है 130 है। फिर आगे देखता हूं डी 25% कम है ए से। ठीक है, ए अगर 100 है तो ये 75 हो गया। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। अगर मैं काटता हूं 25 तिया 25 चौक, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, फिर मैंने 4 से काटा 2 आ गया। ठीक है, अब मैं देखता हूं कितना आ गया 13 तिया 39 दूनी 78 0.78। तो सी बाय बी कितना हो गया 0.78 हो गया, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इधर मैंने ये नहीं करा कि एक 100 मान लिया दूसरा 80 और उसके बाद मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, मैंने सीधा इस तरीके से किया है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये एग्जाम के क्वेश्चन लिए मैंने, सीजीएल मेंस, पिछले मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, 25% क्या होता है 1/4, हाफ क्या होता है 1/2, 1/8 एक्स का किसके बराबर है, इक्वल्स टू 2.5 गुना ऑफ 30% ऑफ 1/4। ठीक है, 30% ऑफ 1/4 और 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब हो गया 5/2, 30% का मतलब हो गया 3/10 और 1/4 का मतलब 1/4 आ गया, यहाँ y आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8 से 4 दूनी 8 काट दिया, 5 से ये 10 आ गया 2। ठीक है, अगर मैं x और y का अनुपात निकालता हूं तो क्या आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। अब मुझसे क्या पूछा है, x इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन, x इससे कितना परसेंट ज्यादा है, इससे 50% ज्यादा है। ठीक है, तो 50% मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई। एक बच्चा कह रहा है बी बाय सी क्यों नहीं, मेरे भाई आप बी बाय सी भी निकाले हैं, सी बाय बी निकाले, बात एक ही है। ठीक है, देखिए जब भी एक बच्चे ने बोला था कि बी बाय सी क्यों नहीं निकाला, ठीक है, आपने सी बाय, मैं आपको एक बात एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लेते हैं मेरे और आपके वजन में वजन है, मेरा भी कुछ वजन है, आपका भी कुछ वजन है। अगर कोई ये पूछता है कि मेरा आपसे कितने किलोग्राम वजन ज्यादा है, कितने %, तो होगा क्या, आपका वजन नीचे आएगा और जितना इंक्रीमेंट है वो ऊपर आएगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपका मेरे से कितने % कम है, मेरे से पूछा है मेरी तुलना में, तो मेरा नीचे आएगा और हम दोनों का जो आपका जितना कम है वो ऊपर आ जाएगा। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा, चाहे मेरा वजन पहले लिखा हो या आपका वजन बाद में लिखा हो, या आपका वजन पहले लिखा हो मेरा वजन बाद में लिखा हो। बेसिकली तो हमें कंपैरिजन करना है कौन किन से कितना ज्यादा और कितना नहीं है। आप बी बाय सी निकाले या सी बाय बी निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं ये वाला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए। x के आधे, आधा क्या होता है 1/2, 25% क्या होता है 1/4, 1/2 इंटू 1/4 1/8 हो जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, 2.5 गुना होता है 5/2, ये लिख दिया। 30% होता है 3/10, ये लिख दिया। 1/4 होता है 1/4, ये लिख दिया। जो कटता था मैंने काट दिया और x बाय वाई का रेशियो 3/2 आ गया। उसने पूछा x y से कितना बड़ा है, 2 से कितना बड़ा है, ये 1 बड़ा है, तो 50% बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है कि a आएगा 1/3, मेरे भाई 1/3 क्यों आएगा, आप बात समझिए, इस चीज में काफी लोग ना गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है x y की तुलना में, ठीक है, कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, वो नीचे आता है। आपका वेट मेरे वेट से कितने किलोग्राम कम है। ठीक है,
कितने प्रतिशत कम है, तो मेरा नीचे आएगा, जिससे कंपेयर किया जाता है वो चीज नीचे आती है। ठीक है, तो यहां पर y से कंपेयर किया गया तो y नीचे आ गया, इतना इंक्रीमेंट है वो ऊपर आ गया 1/2, तो 50% आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सीजीएल प्री 2020 का क्वेश्चन, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। ए, बी और सी मिलकर इतना इतना अपनी सैलरी का डोनेट करते हैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को। ए और बी की आय सेम है, उनकी डोनेशन का अंतर इतना है, टोटल डोनेशन ए और बी की जो है इतने रुपए ज्यादा है सी से। तो आपको बताना है टोटल डोनेशन ऑफ ए और सी, टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन, देखिए लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ए और बी की सैलरी सेम है, इनका अंतर यानी 8 और 7 का अंतर यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू 259 आ गई। ठीक है, 1% की। अगर मैं 15% की निकालता हूं, अब आप कहेंगे सर 15% क्यों निकाला, मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि टोटल डोनेशन कितनी है ए और बी की, 15% है। ठीक है, 15 से अगर मैं गुणा करता हूं इसे, तो 15 को 259 से गुणा करना है, कैसे करेंगे, 15 को 259 से तो नहीं करने वाला मैं, 15 को मैं 260 से कर लूंगा, मेरा दिमाग ये कहता है 260 से करके 15 घटा दूंगा। अब 15 को 260 से करना है तो क्या करेंगे, अब भाई 15 को 260 से थोड़ी करूंगा, मैं 26 का 1.5 गुना करूंगा। ठीक है, जो कि 39 होता है, तो 3900 आ जाएगा। 3900 में से मैं 15 घटाऊंगा तो 3885 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया। अब आधे बच्चे तो मल्टीप्लाई में ही खिसक लेंगे कि भाई मल्टीप्लाई इतना बड़ा आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा से बताता हूं, 259 लिखा था मैंने, 259 नहीं लिया मैंने, 260 ले लिया, उसमें से 15 घटा दूंगा। अब 260 लेने के लिए 26, 260 इंटू 15 लिखा है, तो मेरे को 26 का 1.5 गुना नजर आता है, जो कि 39 हो गया। अब 390 तो नहीं होगा, 260 को 15 से करना है तो 3900 होगा, 3900 में से 15 घटाया तो 3885 आ गया। ठीक है, ये सी की डोनेशन से 1185 ज्यादा है, यदि इसमें से 1185 में घटा देता हूं तो आ गया आपका ये 2700। ये किसकी डोनेशन है, ये सी की डोनेशन है। सी कितना डोनेट करता है, 9%, 9% की वैल्यू है सी की। 100% कितना हो गया सी का, 100% हो गया, 9 तिया 27, 30,000 रुपए हो गए। ठीक है, ये सी की बात हो रही है। अब देखते हैं उसने पूछा क्या है, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ ए बी सी। टोटल सैलरी ए बी सी की कितनी आएगी, अगर मैं ए और बी की सैलरी देखूं सेम है, 1% इसके बराबर है, 100% कितना हो गया 25900 के, और दोनों की बात हो रही है तो इंटू 2 कर दिया। साथ के साथ सी की सैलरी जोड़ता हूं 30,000, सी की डोनेशन कितनी है 2700 रुपए है। ठीक है, सी की डोनेशन कितनी है 2700 रुपए है। आगे देखते हैं ए की डोनेशन कितनी रहेगी 8%, एक की वैल्यू ये है तो 8 की कितनी आएगी। अब देखिए मेरे को ये नजर आ रहा है 259 इंटू 8, 25 अट्ठे 200 होता है और 9 अट्ठे 72 होता है, 200 और 72 2072। ठीक है, 2072। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 4772 बटे 259 इंटू 2 518, 51,800, 518 और 300 818। तो 818 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तब जाके मेरा आंसर आएगा, और मुझे आंसर नजर आ रहा है सीधा सीधा बी ऑप्शन। कैसे, इंटू 5 करके ही आंसर आएगा, इंटू 6 तो हो ही नहीं सकता, इंटू 6 करूंगा तो 48 आ जाएगा। तो आप देखिए कैलकुलेशन कितनी आई है एग्जाम में, पर अगर किसी की छोटी छोटी कैलकुलेशन पे कमांड नहीं है तो यही क्वेश्चन में 2-2.5 मिनट लग जाने हैं कम से कम। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए।
चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई लेकिन पेपर में, मैं ये नहीं कह सकता इन्हें छोड़ जाओ, ठीक है, कैलकुलेटिव है पर ऐसे आएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ना कैलकुलेशन कहाँ कहाँ, यहाँ कैलकुलेशन, घटाने में कैलकुलेशन, 9 की 27 और 100 की 30,000 में कैलकुलेशन, 30,000 आ गया, 259 इंटू 2 में कैलकुलेशन, फिर ऐड करके कैलकुलेशन, 259 इंटू 8 में कैलकुलेशन, ऐड करके कैलकुलेशन, और फिर डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन अगर टैकल करनी नहीं आती है तो भाई भूल जाइए कभी सिलेक्शन होगा। आप केवल कंटेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं तो कंटेंट कंटेंट ही पढ़ते रहेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए लगातार मैंने काम कराया है, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा आपसे, है ना। बिल्कुल हुई थी भाई कल क्लास। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अब ये है मेंस का क्वेश्चन, लेटेस्ट मेंस में आया था ये क्वेश्चन। x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर, 25% मोर है तो मैं 5/4 लिख देता हूं पहले तो यहां पर, किससे, x परसेंट ऑफ 220 से। अब आपने एक बात देखी, मैंने यहां पर परसेंट नहीं लिखा ऊपर नीचे क्योंकि परसेंट में ही कंपैरिजन था, ठीक है। ये 5/4 लिख दिया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ये कट गया, 5 से घटा 5, ठीक है, और 2 ये आ गया, 11 ये आ गया। तो 11x में से, अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, 11x में से 10x गया तो कितना आया x, x की वैल्यू कितनी होगी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 0 200, 200 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, x की वैल्यू 200 है, यानी 200 प्लस 50 250, 250 का 10% कितना हो गया, 25 हो गया। 200 का 15% 30 हो गया। अब इससे कितना छोटा है तो नीचे ये आएगा, इससे 5 छोटा है तो 5/30 यानी 1/6, तो 1/6 हो गया, कितना आपका ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो 16 सही, 2/3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आज की क्लास का नंबर 19 लिखा है, क्लास का नंबर 19 ठीक हो गया होगा भाई, देखिए बिल्कुल भाई, क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, क्लास के बाद ट्राई कर लेना, देखना एक बार, पर क्लास के बीच में ट्राई करके मत देखो, ठीक है। सब मिल चुका है आपको। एक बार और देखिए क्वेश्चन, ये लिखा है कंपैरिजन किस किस के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, यानी अनुपात इनका आएगा। ये आ गया x प्लस 20, 250, x 220, परसेंट मैंने नहीं लिखा, दोनों तरफ था। 25% ज्यादा है तो 5/4 हो गया। फिर सॉल्व करने के तरीके पे आया, मैंने काटा, मैंने देखा एक बार मैं x पे फोकस करूंगा, 5 दूनी 10, 10x, 11x, जब सेम साइन होते हैं तो माइनस कर देते हैं, 11 में से 10 गया तो x मिलेगा। 5 दूनी 10, 10 इंटू 20 200, तो x की वैल्यू 200 आ गई। 200 मैंने यहाँ रखा तो 250 का 10% 25, 200 मैंने यहाँ रखा तो 15% 30। अब ये इससे कितना कम है, कंपैरिजन दूसरे वाले से हो रहा है तो वो नीचे आएगा, तो 5/30 यानी 1/6 वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात पता है क्या है, कई बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार गलत कर देते हैं कि नीचे वाली चीज गलत लिख देते हैं, इसलिए मैंने बार बार फोकस किया उस चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और ये क्वेश्चन भी आपका मेंस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 15 नवंबर मेंस 2020। कुछ बच्चे स्कूल एक्स के किसी परीक्षा में शामिल होते हैं, 30% फेल हो जाते हैं। वाई के अंदर जो बच्चे हैं वो 150% ज्यादा है, यानी अगर इसमें 200 है तो 300 ज्यादा होंगे, 500 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, 500 और 200 700, 700 का 80% हो गया कितना, 560, 560 पास हो रहे हैं, 140 फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये पता लग गया मेरे को।
30% स्टूडेंट फेल होते हैं, ठीक है। 560 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों लिखें हम 560, क्यों निकालें? जब केवल फेल फेल वालों की बात हो रही है तो फेल फेल वालों पे ही चलते हैं ना। पूछा भी फेल है, क्योंकि अगर 80% पास हो रहे हैं तो 20% फेल होंगे, तो 70 का 20% हो गया कितना? 140। 140 बच्चे फेल होंगे, ठीक है। 140 बच्चे फेल होंगे। वो बोलता है 30% बच्चे यहां से फेल होते हैं, यानी 60 बच्चे। तो यहां से कितने फेल होंगे? 80 बच्चे फेल होंगे, तब जाके 140 बनेगा। और मेरे को निकालना है उनका प्रतिशत y से जो फेल हुए हैं। तो 80/500 निकालना। मैं 80/500 तो नहीं सॉल्व करने वाला, मैं इसे 2 से गुणा करूंगा तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। जीरो वीरो से मतलब नहीं है, तो 16% मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए भाई, CI भी कराएंगे, सब कराएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम है कि डेली की क्लास के कंटेंट पे फोकस करना, ठीक है। बाकी अपडेशन ये वो जो भी चीज होगी हम सब करके देंगे आपको, ठीक है। बस क्लास सिंसियरली अटेंड करिए, डेली बेसिस पे अटेंड करिए, कोशिश करिए कि डेली लाइव आके क्लास अटेंड करी जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी 15 नवंबर में इसका। ए बी से 80% ज्यादा है, ये अगर 100 है तो ये 180 हो गया। सी ए और बी के योग से, अब परसेंटेज बहुत अलग सी दी है जो हमें नहीं पता, ठीक है, जो हमें नहीं पता। 48 4/7, जिसे मैं करता हूं 48 × 7 कितना हो गया? 336 हो गया। 336 और 4 340, 340/700। इसको मैं लिख सकता हूं 340/700 यानी 34/70। इतने कम है तो मतलब 34 घटाया 70 में से तो 36/70 आ गया, ठीक है। तो C जो होगा 36/70 गुना होगा किसका? A प्लस बी का। A प्लस बी कितना लिया है मैंने? 280, तो ये 144 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट परसेंट इज C लेस देन A? C A से कितने प्रतिशत कम है? 36 कम है। 36/180 यानी 1/5 होता है, जो कि 20% हो जाता है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, कि ऐसा नहीं है कि आप ये भी लिख रहे हैं, ये यहां से पता लग रहा है ना 1/5, तो 20% आपका सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। किसी को नहीं समझ आई है तो बता देना, ठीक है। समझ नहीं आया एक बार दोबारा से देखिए, ठीक है। ए बी से 80% ज्यादा है, ये 100 है तो आप इसे 180 लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे। सी ए प्लस बी के योग से इतने प्रतिशत कम है, लेस देन है, इतना प्रतिशत नहीं है। तो पहले मैंने इसे कन्वर्ट किया तो 34/70 आया। तो अगर a प्लस बी 70 था तो C जो है 34 कम है, 34 नहीं है, क्योंकि लेस देन वर्ड यूज किया गया है। तो 34 70 में से कम किया तो 36/70 आ गया। a प्लस बी कितना था? 280, तो मैंने 280 गुणा किया, या फिर मैं बोल सकता हूँ 70 की वैल्यू 280 है तो 36 की कितनी होगी? ठीक है, 144 आ जाएगी। फिर तो आगे सॉल्व हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 16 नवंबर मेंस। वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने कुछ किया था ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा आसान है, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। देखिए तो बिना पेन के ही हो जाएगा अब, क्योंकि क्वेश्चन आसान लग रहा है। ध्यान से देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सब वैसे ही डाटा, पर पूछी भी चीज हल्की है। यहाँ पर सी की सैलरी पूछी है। अभी अभी क्वेश्चन किया था ना, ए और बी की सैलरी सेम है, ए बी सी इतना डोनेट करते हैं, ए और बी की डोनेशन में अंतर ये है, ए प्लस बी सी से इतना ज्यादा डोनेट करते हैं। अब देखिए अंतर दे रखा है 400 रुपए, यानी 2% की वैल्यू। ये बिना पेन के होना चाहिए वैसे। 18% कितना आ गया? 3600 रुपए आ गया। 18 क्यों? क्योंकि इनका टोटल
टोटल डोनेशन है ना ए प्लस बी की, 900 रुपये ज्यादा है किससे, सी से। तो सी की कितनी आ गई, 2700 रुपये आ गई, ये सी की आ गई। और सी का 9% डोनेट करता है सी, तो 100% कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 नजर आ रहा है, तो मेरे को 300, 3000, 30,000 कुछ भी हो सकता है, बस मेरे को 9 तिया 27 नजर आ रहा है, तो 3 देखूंगा मैं और आंसर मार्क कर दूंगा। 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि 3 के साथ सर 6 भी तो है यहाँ, ठीक है। मैंने देखा 9 तिया 27 में जा रहा था, वो 3.6, 3.2 में नहीं जा रहा था, ठीक है। क्लियर है ना भाई, एक एक को पूरी बात। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना, पूरा अपडेटेड बैच रहेगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कंटेंट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जिस चीज की टेंशन लेनी है ना वो मैंने आपको बता दी है। आपको डेली क्लास करने की टेंशन लेनी कि डेली क्लास अटेंड हो जाए बस। बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम लेके चल रहे हैं और अभी कम से कम 40-50 क्वेश्चन परसेंटेज में बचे हैं अभी, ठीक है। तब जाके पूरा पैक हो जाएगा ये, तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ पेपर में उससे बाहर नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। 1.5 लाख रुपए की एक राशि 3 लोगों में बांटी गई ए बी सी में। यदि ए को 20% मिलता है, बी को 30% मिलता है, सी को 50% मिलता है। ए को उतनी ही राशि, ध्यान से पढ़िएगा, ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, ठीक है। देखिए 1.5 लाख की एक प्रॉपर्टी है, उसमें 3 जनों का हिस्सा है, 2, 3, 5 के अनुपात में 20, 30%, 50%, ठीक है। मेरे को उससे कुछ हिस्सा मिल गया, ठीक है। मेरे को एक दूसरी जगह से भी एक हिस्सा मिला जिसकी कीमत उतनी ही थी जितनी मेरा हिस्सा इसमें पड़ा, ठीक है। पर वहां मेरा रेशियो 2, 3, 5 का नहीं था, वहां मेरा रेशियो 5, 3, 2 का था, ठीक है। 5, 3, 2 का था। तो आपको यह बताना है कि बी को उन दोनों बंटवारे में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो मान लेते हैं आप बी हैं, तो आपको पहले में कितना मिला होगा और दूसरे में कितना मिला होगा, और टोटल मिला के आपको कितना मिला होगा। क्योंकि मेरी भी हिस्सेदारी पहली प्रॉपर्टी में थी, आपकी भी हिस्सेदारी पहली में भी थी और दूसरी में भी थी, मेरी भी दोनों में थी। अब ध्यान से समझना, अब बात हो रही है बी की। पहले में बी को कितना मिलेगा, 15 तिया 45, 45,000 रुपए। ये तो बहुत आसान था फर्स्ट प्रॉपर्टी में। बात करने हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, बात करनी है। सेकंड प्रॉपर्टी का निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, 1.5 लाख का 20% कितना होता है, 30,000 रुपए। यानी मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे को पहली प्रॉपर्टी में 30,000 रुपए मिले, मेरा जो हिस्सा बना, तो कहने का मतलब यह है कि दूसरी प्रॉपर्टी में भी मेरा हिस्सा 30,000 रुपए बना होगा। पर दूसरी प्रॉपर्टी में 50% की वैल्यू 30,000 है। अब 30% क्या होगा, उसमें आपका हिस्सा कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, मैं तो ऐसे देखता हूं 5 छिक 30, 3 छिक 18, तो 18,000 रुपए होगा आपका हिस्सा। आपका हिस्सा दूसरी प्रॉपर्टी में इतना है, पहली प्रॉपर्टी में 45,000 है, टोटल कितना आ गया, 63,000 रुपए। 63,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक्स्ट्रा क्लास का एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, 40-50 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। फिर मैं कंबाइंड पीडीएफ डलवाऊंगा आपके लिए, जैसे कि हमेशा से होता है। अब एक्स्ट्रा क्लास हर टॉपिक में नहीं है, जिस जिस टॉपिक में है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भाई, देखने में बड़ा था, वैसे नहीं था, ठीक है। रिपीट करना, एक बच्चा कह रहा है। भाई ध्यान से समझिए, आप हैं, मैं हूं और एक आपका दोस्त है। मैं ए हूं, आप बी हैं, आपका दोस्त सी है। सी के बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं है, मेरी और आपकी ही बात हो रही है, समझिए। 1.5 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, उसमें मेरा भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा, आपके दोस्त का भी। मेरे को 20% मिलेगा, आपको 30%, आपके दोस्त को 50%। अब मैं ये पाता हूं,
मेरे को जितना हिस्सा पहली प्रॉपर्टी से मिला दूसरी से भी मेरे को उतने ही पैसे मिले, पर उसमें मेरा हिस्सा 20% का नहीं था, उसमें तो मेरा हिस्सा 50% था। ठीक है, यानी उस प्रॉपर्टी की कीमत कम रही होगी, सीधी सी बात है। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपको पहली प्रॉपर्टी में कितना मिला, 15 या 45 हजार रुपए। अब मुद्दा आता है ये कि आपको दूसरी प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिलेगा। आपने देखा कि भाई मेरे को पहली प्रॉपर्टी में 30 हजार रुपए मिले और मेरे को दूसरी में भी 30 हजार मिले होंगे, यही तो क्वेश्चन में दिया है, पर दूसरी में 50% की वैल्यू 30 हजार है। आप कहेंगे यार इनका 50% है, 30 हजार बना, तो मेरा कितना बनेगा। आपने अपना निकाला कि भाई आपका 30% है, तो ऐसा नहीं है कि 50% 30 हजार है फिर आप 100% निकाल लें या फिर 30% निकाल लें। आप सीधा देखिए 50 का 30 है, यानी 5 6 30, 3 6 18, तो 18 हजार रुपये आपका हिस्सा हो गया दूसरी में। तो 18 हजार रुपये और 45 हजार पहले वाले से 63 हजार रुपये कुल आपकी जेब में आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे और मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। ठीक है, ध्यान से देखिए। महंगाई के कारण, ठीक है, जो मंथली हाउस होल्ड आइटम थी उनकी कीमत 20% बढ़ गई, परंतु उस व्यक्ति की सैलरी केवल 10% ही बढ़ी। ठीक है, यदि परिवार पहले 20% सैलरी हाउस होल्ड आइटम पे खरीदता था, तो आपको बताना है वर्तमान सैलरी का कितने प्रतिशत वह खर्च करता है उन्हीं क्वांटिटीज को खरीदने के लिए, उन्हीं आइटम्स को खरीदने के लिए। ध्यान से देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर, अगर इनकम 100 रुपए थी तो 20 रुपए खर्च करता था। ठीक है, अब वो बोलता है इनकम बढ़ी है 10%, पर जो खर्चा बढ़ा है वो 20% बढ़ा है। ठीक है, 20% बढ़ा यानी 20 का 20% हो गया, यानी 24 रुपए। ठीक है, खर्चा 20% बढ़ा है। अब प्रेजेंट सैलरी का कितना वो खर्च करे ये आपको बताना है कि उतनी ही चीजें खरीद पाए। तो प्रेजेंट सैलरी ये है 110, कितना खर्च कर रहा है 24 रुपए। तो अगर आप 11 से भाग करते हैं तो देखिए पहली बात तो नीचे 11 आएगा, 240 बटे 11 मैं करता हूं तो 220, और ये हो गया आपका 240। 240 किस में आएगा, इसमें आएगा जी, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 21 आ गया जो कि आपका 231 और 9 240 हो गया, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इनकम अगर 10% बढ़ रही है, खर्चा 20% बढ़ रहा है, तो वही चीज खर्च करने के लिए अब इनकम का कितना भाग खर्च करना पड़ेगा। क्लियर है ना बात सभी को। कैलकुलेशन पीछा नहीं छोड़ेगी भाई, कैलकुलेशन जिसकी कमांड है पेपर निकलेगा भी उसी का ही। हर किसी का पेपर थोड़ी निकलता है, कंटेंट आने से पेपर कभी नहीं निकलता। मैं कितना भी अपडेटेड कंटेंट करा लूं, कितना भी मुश्किल, कितना भी आसान, कितना भी एग्जाम ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस सबसे मेन चीज है। ठीक है, अब आप ये देखिए मेरे को क्या जरूरत है कि अलग अलग बैचेस बनाने की। एक मैंने प्रैक्टिस का ही बैच बना रखा, 7500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, 1 घंटे में 50-50 क्वेश्चन, 60-60 क्वेश्चन, उससे अलग चीज निकल कर आएगी। एक इंस्पेक्टर 40 का बैच, उससे अलग चीज निकल कर आएगी, कैलकुलेशन। ठीक है, इससे आपका फाउंडेशन मजबूत हो रहा है। अब सिलेक्शन केवल ये इतना हलवा नहीं है ना यार, कितने लाख बच्चे बैठते हैं, क्रीम जो क्रीम निकल कर आती है उन्हें सिलेक्शन मिलता है, जो क्रीम निकल कर आती है ना उनकी कैलकुलेशन, प्रैक्टिस, सब चीजें बढ़िया होती हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, कंप्लीट पैकेज चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और चीजें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर 40 बैच बंदा लेगा तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। कई बच्चे ऐसे भी इंस्पेक्टर 40 बैच लेके बहुत ही तादाद में भी के हैं वो बैच हमारे। ठीक है, अब बच्चा लेके बैठा है लेकिन पढ़ ही नहीं रहा,
उसे लग रहा था कि हाँ यार कैलकुलेशन का अगर बैच लेने से सिलेक्शन हो जाता तो देखिए बात ही क्या थी, हर कोई बैच खरीद लेता, खरीदना सबसे आसान काम है। ठीक है, अब ये क्लास भी बहुत बच्चों ने एडमिशन लिया। लाइव कितना देखने आते हैं आप ये देखिए, लाइव बच्चे उतने नहीं देखना आते, रिकॉर्डेड में देखते हैं। फिर इंस्पेक्टर 40 अभी इतने सारे बच्चों ने ले लिया, मुश्किल से मैं बता रहा हूँ 10 या 20% भी ऐसे नहीं होंगे जो एक्चुअली डिसिप्लिन में कर रहे होंगे। तो केवल चीज खरीदने से आपकी नहीं हो जाएगी सिलेक्शन, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना, कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता आपको, ये ध्यान रखिए। आप ही अपने आप को सिलेक्शन दिला सकते हैं और कोई नहीं दिला सकता। हम तो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीजें सारी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आपका रास्ता आसान हो जाए। ठीक है, हम कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं एक तरीके से। आइए देखते हैं 2001 में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है किसी चीज का, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 30% था। ठीक है, 2001 से 2002 में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 20% बढ़ गया, 10 से 12 हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 33 1/3% हुआ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, 1/3 यानी 4। बाय व्हाट परसेंट शुड द टोटल कॉस्ट इन 2002 बी रिड्यूस, टोटल कॉस्ट को कितना परसेंट कम किया जाए कि वो 2001 के बराबर हो जाए। तो 16 में 3 कम करना पड़ेगा। अब ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे एक बात तो समझ आ रही है कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा, जो कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों है 3 के मल्टीपल। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक सेकंड रुक जाइए। 3/16, 1/16 क्या होता है? अरे ये तो डायरेक्ट ही आ गया ना, इतना करने की जरूरत ही क्या है, मेरे भी ध्यान से निकल गई। 1/16 क्या होता है भाई, वो तो हमें सीधा ही पता है, 6.25, 6 सही 1/4, उसका 3 गुना 18/75, सीधा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत, एक बार और देखिए भाई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 30% है 2001 में। 2002 में क्या होता है, ये कॉस्ट 20% बढ़ जाता है और ये वाला कॉस्ट इसका 1/3 है। आपको ये बताना है जो टोटल कॉस्ट आई उसे कितना परसेंट कम किया जाए कि वो 2001 के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ध्यान से देखिए, एक टाउन में 2001 से 2002 तक जो मेल की पॉपुलेशन है, जो फीमेल की पॉपुलेशन है, एक सेकंड हो जाइए, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये टोटल आ गया। एक सेकंड हो जाइए, टोटल तो नीचे आएगा, यहां नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मेल की जो पॉपुलेशन है वो 25% कम हो जाती है, 4 से 3 हो जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 20%, 5 से 6 हो जाती है। यदि फीमेल जो है वो इतना बटा प्रतिशत है, इतना प्रतिशत है पॉपुलेशन का 2002 में। अब इसको मैं ध्यान से देखूं तो इसका मतलब होता है 4/9। ये फीमेल है, ये टोटल है। ठीक है, अब वो एक चीज बोल रहा है यहां पर कि अगर 9 पॉपुलेशन थी
तो उसमें 4 फीमेल थी, ठीक है, पर मैं देख रहा हूं 9 पॉपुलेशन तो है पर 4 फीमेल नहीं है। इसका मतलब फीमेल वाला पार्ट मेरे को सेम करना पड़ेगा पहले। तो फीमेल वाला पार्ट सेम करने के लिए मैंने क्या करा, इसे 2 से गुणा किया तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ये भी 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा फीमेल की पॉपुलेशन आपने 12 बनाई, बेसिक बात ये है, फीमेल की पॉपुलेशन मैंने 12 बना ली यहां पर, ठीक है। तो इसे 10 बनाना पड़ेगा, जरूरी है। अगर फीमेल 12 हो गई, टोटल कितना हो गया 27, तो मेल कितने हो गए 15 हो गए। 15 करने के लिए इसे आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 5 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। पहले ये काम करना पड़ेगा मेरे को क्वेश्चन आगे सॉल्व करने से पहले। व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन 2001 वर मेल्स। 2001 में अगर मैं देखूं तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है 20 और 10 30, इसमें से मेल कितने हैं 20 है, तो 20/30 यानी 2/3, 2/3 का मतलब होता है 66, 2/3, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। जितने अपडेटेड है जो है, देखिए मेंस में इसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, जितना करा रहा हूँ वो मेंस के हिसाब से ही करा रहा हूँ, ठीक है। मेंस में सारा काम आएगा, कभी भी आप कोई भी एग्जाम दे ले सब में यही रहेगा। पेन फ्री ये क्वेश्चन नहीं होगा भाई, सारे क्वेश्चन पेन फ्री थोड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 से 4 क्यों नहीं हुआ, 5 से 4 कहां करना है भाई, 5 से 6 होगा ना, इंक्रीज है ये, ठीक है। 4 क्यों होगा, रिपीट करूं एक बार और ध्यान से देखिए। मेल की जो पॉपुलेशन है वो 25% कम हो जाती है, मैं बोलता हूं 4 से 3 हो गई रेड में। फीमेल की 5 से 6 हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। अब उसने बोला अब जो पॉपुलेशन है टोटल फीमेल की पॉपुलेशन उसकी 4/9 है। 2002 में टोटल पॉपुलेशन 9 थी पर ये 4 नहीं था, ये 6 था। तो 4 और 6 का एलसीएम मैंने 12 सेम बनाया पहले इसे, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ा, तो मैंने 12 बनाया तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसे भी 2 से करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा अगर ये 12 बन गया, ये 27 बन गया, तो मेल की पॉपुलेशन कितनी हो गई 15 हो गई, ठीक है। तो अगर मेल की 15 हो गई तो मैंने इसे 5 से गुणा किया, इसे भी 5 से गुणा किया। अब मैं देख पा रहा हूँ टोटल पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी 30 थी, पुरुष कितने थे 20 थे, तो 20/30 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के अगर हो जाता है तो बात ही क्या थी। पर मुश्किल नहीं है, मैं एक बार बताऊं, अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप कितने भी मेहनती हैं, कितने भी होशियार हैं, अगर डायरेक्शन गलत है तो आप कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। और मैं इस चीज का आश्वासन देता हूं आपको, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, बस आपको चीजें फॉलो करनी है, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन लाना है जिंदगी में, कि भाई सब चीजें छोड़ के मेरे को पढ़ाई पे ही फोकस करना है, ये वो दुनियादारी सब गई तेल लेने। आपको केवल अपना टारगेट दिख रहा है, आपको ये फेस एंजॉय करना, ये मैथमेटिकल नंबर्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी चीजें मैनेज करते हुए 1 साल तक पूरी दुनिया भूलनी है, बस 1 साल तक। अगले साल सब चीज अपने आप हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है। एक इलेक्शन में 3 कंटेस्टेंट हैं पी, क्यू और आर। पी को 11 कह रहा हूं, 120% ज्यादा वोट मिलते हैं क्यू से। 120% का मतलब हो गया 5 6, 5x अगर ये हो गया तो इसमें 6 ज्यादा, तो 11x हो गया, ठीक है। पी आर को 3.5 लाख वोट से हराता है, इसका मैं आर ही ले लेता हूं, आर वोट मिले। पी आर को 3.5 लाख वोट से हराता है, ये लाख में लिया है मैंने, ये ध्यान रखूंगा। क्यू आर को 5% टोटल वोट से हराता है, क्यू आर को 5% कितना होता है 1/20 टोटल वोट्स का। टोटल वोट्स कितने आ गए 16x
प्लस आर। दो इक्वेशन है आपके पास, पहली ये, दूसरी ये। इन दो को यूज करना है और आंसर निकालना है। 20 पंजे 100, 100 में से, एक सेकेंड, 100 में से 16 गया तो 84x बचा। 20r और 21r, तो r इक्वल टू 4x आ गया पहली बात तो। ठीक है, जब r को मैं 4x के बराबर रखता हूं तो 11x माइनस 4x 7x आ गया। 7x की वैल्यू 3.5 लाख है। ठीक है, 3.5 लाख। मेरे को किसकी निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। 11 और 5 16 और r की वैल्यू है 4x के बराबर 20x। 20x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। चलिए, एक्स एक्स बार बार समझ नहीं आया। चलिए मैं और कमेंट देख लेता हूं, फिर मैं बताता हूं क्या कंक्लूजन करना है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आने वाले टाइम में सेम क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं करा रहा हूं क्लास में। एक इलेक्शन में 3 कंटेस्टेंट हैं, पी, क्यू और आर। पी को क्यू से 120% ज्यादा वोट मिलते हैं। ठीक है, पी को क्यू से 120% ज्यादा वोट मिलते हैं। 120% क्या होता है? 6/5 होता है, पर 6 का तो इंक्रीमेंट है 5 पे, तो 5x प्लस 6x यानी 11x हो गया। आर को मैंने माना आर ही वोट मिलते हैं। पहली इक्वेशन कहती है पी ने आर को 3.5 लाख वोट से हराया। पी कितना था? 11x माइनस आर 3.5 लाख। दूसरी इक्वेशन कहती है क्यू माइनस आर। क्यू क्या है? 5x माइनस आर कितना है? 5% यानी 1/20। किसका? टोटल वोट्स का। टोटल वोट्स यानी 11 प्लस 5 प्लस आर 16x प्लस आर। इसको मैंने सॉल्व किया तो आर की वैल्यू 4x आई। आर की वैल्यू 4x अगर मैं यहां रखता हूं, 11 में से 4 गया 7, तो 7x की वैल्यू 3.5 लाख आ गई। अब पूछा क्या है? टोटल वोट्स पोल्ड पूछा है। टोटल कितने हो गए? 11 और 5 16। आर की वैल्यू किसके बराबर थी? 4x। 16 और 4 20, तो 7 का आधा है तो 20 का आधा हो जाएगा। 10 लाख आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। समीर और आर्यन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 50,000 रुपए के साथ। 3 महीने बाद आर्यन इतने पैसे निकाल लेता है। समीर अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट, समीर के प्रॉफिट का कितना परसेंट आर्यन को मिलता है 1 साल के आखिर में? देखिए बेसिकली तो एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में अलग से आपको कराऊंगा एक चैप्टर। देखिए अलग चैप्टर तो नहीं है, बेसिक पे ये पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इस पे बेस है। ठीक है, पर इस पे बेस मैं आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर। ठीक है, पार्टनरशिप का कोई चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, रेशियो का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, पर मैं फिर भी अलग से लूंगा इसे पार्टनरशिप को। 10-12 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के, सेम वैरायटी के नहीं। सेम वैरायटी के तो आपको बहुत सारे जी मिल जाएंगे। उन 12 क्वेश्चन को आप 15 क्वेश्चन को कर लेंगे तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। पर फिलहाल ये क्वेश्चन सामने आया हुआ है तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 50,000 की। अब 1000 वाली टर्म ना मैं काट रहा हूं, जितने मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कॉमन दिखते हैं, ठीक है, वो मैं काट देता हूं। ये मेरा तरीका है। ठीक है, 50,000 के आप 5 ही काट सकते, 4 जीरो ही काट सकते हैं। 4 जीरो काट दी मैंने। ठीक है, समीर और आर्यन ने
दोनों ने 5-5 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 50 मैंने गलत लिख दिया। जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होती है मैं वो काट देता हूँ। कॉमन जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होती है, कॉमन नंबर ऑफ जीरो दिख रही है 4, तो चारों काट दी मैंने। समीर ने 5 रुपए लगाए, आर्यन ने 5 रुपए लगाए। समीर ने 3 महीने बाद आर्यन ने 1 रुपया निकाल लिया। 3 महीने तक तो इतने ही रखे, उसके बाद 1 रुपया निकाल लिया, यानी 4 रुपये निवेश किए। कितने समय के लिए? 9 महीने के लिए, क्योंकि 12 महीने की बात हो रही है। समीर ने नहीं करा कुछ, समीर ने उतना ही रखा, ठीक है। तो इससे आपका रेशो आएगा। और रेशो निकालने के लिए मैं इसमें क्या बताता हूं, देखिए मैं ये बोलता हूं कॉमन चीज से काटिए। पहले मैं 3 से काटता हूं, 3 से काटा तो ये 4 आ गया और ये भी 3 हो गया। अब मैं देखता हूं 3 चौक 12 और 5 17, और ये कितना हो गया 20, ठीक है। ये समीर है, समीर का प्रॉफिट कितना बनता है 20 यूनिट, उसका कितना परसेंट आर्यन को रिसीव होता है 17, तो 17/20 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 85% आ जाएगा। 85% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 85% आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं, चलिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग सकता है आपको। चलिए, ए और बी 1995 के आखिर में दोनों की पॉपुलेशन बराबर थी। ए की पॉपुलेशन 10% कम होती है, फिर 20% बढ़ती है, फिर 30% बढ़ती है। बी की पॉपुलेशन लगातार R% इंक्रीज होती है। और 1998 में यानी 3 साल बाद दोनों की पॉपुलेशन बराबर पाई जाती है। आपको बताना है आर की लगभग वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर देखे जाए तो ए की पॉपुलेशन में देखिए क्या हो रहा है, 10% का डिक्रीमेंट, 20% का इंक्रीमेंट, फिर 30% का इंक्रीमेंट। और बी की पॉपुलेशन में देखा जाए तो R% का इंक्रीमेंट, फिर R% का, फिर R% का, ठीक है। 3 बार R% का इंक्रीमेंट ही है वो भी, क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन बराबर थी और आज भी बराबर है, इसका मतलब इंक्रीमेंट भी बराबर रहा होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट का परसेंट अगर मैं यहां पर नेट निकालता हूं 20 और 10 का, अगर आप नेट निकालते हैं, ठीक है, तो 20 में से 10 गया तो 10 आया, और 10 में से 2 गया तो 8 आया, ठीक है। 8 आ गया, ये 8 और 30 का नेट निकालता हूं 38, और 3 अट्ठे 24, यानी 40.4 आ गया। इसका नेट कितना आ गया 40.4%। अब ये मत पूछना ये कैसे आ गया, ये हम लगातार कर रहे हैं। 10 और 20 का नेट निकालना होता है तो XY/100 पे फोकस करो, -2, 20 - 10 10, 10 में से 2 गया 8 आ गया। 8 और 30 का नेट निकालना है तो XY/100 पे फोकस करो, 240/100 यानी 2.4, तो 30 और 8 38 प्लस 2.4 40.4, नेट आ गया आपका 40.4% का इंक्रीमेंट, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि R की जगह क्या रखें कि 14.4% का इंक्रीमेंट आ जाए। अब देखिए हिट एंड ट्रायल ही लेना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। अगर मैं 12 लेता हूं, ठीक है, देखिए 13 तो मैं नहीं ले सकता, 13 बहुत बड़ा हो गया। 11 छोटा हो जाएगा। 11 छोटा कैसे हो जाएगा, देखिए मेरा दिमाग कैसे बोल रहा है। 11 अगर मैं लेता हूं तो 22 और
1 23% का तो 11 का 2 बार नेट हो गया, ठीक है। 11 अगर मैं 2 बार लगाता हूं तो 23% हो गया। 23 और 11 का अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वो 40 तो नहीं पहुंच पाएगा, ये छोटा हो गया। आंसर आएगा इन दोनों में से। ये मैंने डायरेक्ट ही काट दिया, 13 3 39 होता है तो नेट तो इसका बहुत ऊपर जाएगा। अब मैं 12% लेके देखता हूँ। 12 का नेट अगर मैं निकालता हूँ, 12 24 और 12 इंटू 12 144, 25.44। 25.44 के साथ मैं 12 लेता हूं, फिर 12 इंटू 25.44 बटा 100। अब मेरा दिमाग क्या कहता है, 25 और 12 कितना हो गया, 37। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। अब आप कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपकी जगह होता तो मैं 0.44 हटा देता, 25% निकाल लेता 12 का, जो कि 3 होता है, तो लगभग 3 और जोड़ दिया मैंने। तो आंसर मेरा लगभग इससे मैच कर रहा है, 40.4 और 40.4, और लगभग ही निकालनी है मेरे को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आर। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आने वाले कल के क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति एक कैलकुलेटर ₹P का खरीदता है, जिसको N% प्राइस बढ़ाता है और फिर रिड्यूस कर देता है 20%। फाइनल प्राइस जो है शुरुआती प्राइस से 20% ज्यादा है, तो N की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ₹P में एक कैलकुलेटर खरीदता है, उसकी कीमत N% बढ़ाता है, फिर इस नई कीमत को 20% कम करता है। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं 100 रुपए की चीज थी, उसने N% बढ़ाई, फिर यहां पर 20% कम करी और P से 20% अधिक पाई गई, ये 120 हो गई। ये वो बात बोल रहा है, ठीक है। अब 20% घटाने के बाद 120 है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 150 आ जाना चाहिए, सीधा आना चाहिए आपका ये आंसर कि ये 150 आएगा। 80% की वैल्यू 120 है, तो 100% की 150 हो जाएगी। 80% की 120, तो 100 की 150। अब ये इससे कितना ऊपर है, 50% ऊपर है, और वही N है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ध्यान से। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकता है जिसमें है कुछ नहीं, लेंथ दे रखी है साइड की, ये है। ईच साइड ट्राइंगल की बढ़ाई गई 20%। परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्ट ऑफ सर्कम रेडियस और इन रेडियस। परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्ट ऑफ सर्कम रेडियस और इन रेडियस। अब आप एक बात सोचिए खुद दिमाग लगा के, कि जब प्रत्येक साइड 20% बढ़ेगी तो उसका एल्टीट्यूड भी 20% बढ़ेगा, माध्य का भी 20% बढ़ेगी, इन रेडियस भी 20% बढ़ेगा, सर्कम रेडियस भी 20% बढ़ेगा। तो ये भी 20% बढ़ जाएगा और ये भी 20% बढ़ जाएगा, और ये प्रोडक्ट में है तो नेट क्या आएगा, 20 + 20 + 20 इंटू 20 बटा 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा 44% आपका आंसर हो जाएगा, 44% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। इस डाटा का कोई इस्तेमाल नहीं होना, पर इस लॉजिक का इस्तेमाल हो सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। आइए देख लेते हैं। एक दिन एक फल वाला 40% एप्पल जो उसके पास थे उन्हें बेच देता है और शेष के 25% फेंक देता है। ठीक है। उसके बाद अगले दिन वह जो बचे हुए एप्पल होते हैं उनका 60% बेच देता है और बाकी बचे हुए फेंक देता है। तो आपको बताना है टोटल एप्पल्स का कितना भाग उसने फेंक दिया। अच्छा जी, आइए देख लेते हैं। ये अपडेशन है आपके लिए, ये आने वाले कल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। मान लेते हैं 100 फल थे उसके पास, 40% उसने बेच दिए। जो बेच दिए वो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है। जो फेंक दिए वो यहां पर नीचे, जो बेच दिए वो ऊपर, जो फेंक दिए वो नीचे। ठीक है। एंड थ्रोज अवे 25% ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, ध्यान से देखिए, 25% ऑफ रिमाइंडर यानी 60 का 25%, ये हो गया आपका 15। ठीक है, 15 उसने फेंक दिए। देखिए 100 एप्पल में लेके चल रहा हूं, 40 उसने बेचे जो उसके पास थे, तो 60 बचे, उसमें से 25% उसने फेंक दिए। अगले दिन जो बचे थे 45, एक सेकेंड, 45, उसके 60% उसने सेल कर दिए। 60% यानी 27। ठीक है। और शेष फेंक दिए, 18 फेंक दिए। तो कितने उसने फेंके? 18 और 15 33 टोटल में से। तो 33% मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इजी था, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, देखिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। लगभग 18 19 20 क्वेश्चन किए आज की क्लास में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हमने। मेंस लेवल को भी टच किया है, मेंस के ऊपर लेवल को भी टच किया है। अभी आपके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन अभी भी हैं, 30-40 क्वेश्चन तो हैं लगाइए अभी भी, तब जाके परसेंटेज आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। कल आपकी छुट्टी है, संडे भी है फिर परसों, तो मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। जब तक आपको खाली नहीं बैठना है, रिवाइज करिए पूरे हफ्ते का, जितनी भी क्लासेस हुई है दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में और लेवल ऊपर ही जाने वाला है। साथ के साथ जो एक्स्ट्रा क्लास मैं देता हूँ, किसी किसी चैप्टर में मैं दूंगा, किसी में नहीं दूंगा, तो जो एक्स्ट्रा क्लास को समझने के लिए भी माइंड का वो लेवल चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लग रही है और आप सेटिस्फाई हो। मेरी दिल से तमन्ना यही है, मेरी पूरी कोशिश यही है कि इसी बार ही आपका सिलेक्शन हो, ये लास्ट बार ही हो आपका पढ़ने का। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए।